हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। जी हाँ, आज आप लोगों के लिए एक ऐसे आदमी की कहानी और जर्नी लेकर कर आई हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो सही में ज़िंदगी में वो सबक सीखोगे जो आप लोगों को की ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ की मायने रखती है। जी हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बोलते हैं ना, कई इंसान ऐसे होते हैं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर छोटी-छोटी परेशानियाँ आने के बाद में वो हार जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि बहुत कुछ ख़त्म हो गया। पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आज आप लोग इस वीडियो को जब पूरा वॉच करोगे ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो नमस्ते, मेरे चैनल का नाम है वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। तो एंड तक वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो को इसलिए लेकर कर आई हूँ कि आजकल हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर कई होते हैं जो ज़िंदगी में ऐसे पड़ाव से हार जाते हैं और वो खुद अपनी ज़िंदगी में निराश होकर के कुछ नहीं करने की वो सोचते हैं। तो आज आप मेरी इस वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करें, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को ऐसा कुछ सुनने के लिए मिलेगा और ऐसा कुछ जानने के लिए मिलेगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जी हाँ, वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखें। तो आज आप लोगों को मैं ऐसे एक संजय की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो जयपुर शहर में रहने वाला था। जी हाँ, जयपुर शहर में रहने वाला था, छोटा-सा था। आप जानते हैं कि बच्चों का ऐसा बचपन होता है कि उनमें उनको ये नहीं पता होता है कि अगर हम खेल-कूद में ये चीज़ करेंगे तो हमारे साथ में ये चीज़ हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता चलता है इनको। जी हाँ, क्योंकि बच्चे होते ही ऐसे हैं और इनका पूरा जो बचपन होता है वो भी इस तरीके का ही पूरा नटखट ही इनका बचपन होता है। ऐसे ही बचपन के चक्कर में जो संजय की ज़िंदगी, ये नहीं पता था कि संजय को कि मेरे साथ में आगे जाकर के कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है, ऐसी घटना होने वाली है कि मैं कभी सोच भी नहीं पाऊँगा। और ये संजय को के लिए एक बहुत बड़ी आगे चुनौती खड़ी थी। जी हाँ, उस टाइम आप जानते हैं, आप उस टाइम जो था वो सकरात का टाइम था और उस टाइम पतंग का बहुत ज़्यादा सिलसिला चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा सिलसिला चल रहा था। बच्चे पतंग उड़ाने का तो उनको शौक होता ही था, पर उसके साथ में चाहे अपने पास में कितनी भी पतंग पड़ी हो, पर उसको जो लूटने का जो मतलब होता है ना, कि छत पर से अगर पतंग जा रही तो सोचे कि ये पतंग हमारे घर पे ही आए। ऐसा ही संजय के साथ हुआ। संजय जब घर ऊपर छत पे खेल रहा था, तो एक पतंग थी जो छत पे से जा रही थी, कट के जा रही थी। तो संजय ने सोचा कि मेरे पास में ये लकड़ी पड़ी है, शायद इस लकड़ी से मैं इस पतंग की डोर को खींच लूंगा। तो संजय ने पास में पड़ी बांस की लकड़ी को उठाया और पतंग की साइड में करा, तो वो जो लकड़ी थी वो छोटी पड़ गई। तो पास में ही मतलब एक बहुत बड़ी सा सरिया पड़ा था। तो संजय ने सोचा कि इस सरिये को उठा करके मैं इस पतंग को ले लूंगा। तो सरिये को जैसे ही पतंग के लिए ऊपर किया तो वहां पे ही पास में तारों की लाइन जा रही थी। पता उस टाइम ये नहीं पता था संजय को कि वो करंट इस जो लोहे का सरिया था वो झेल लेगा और उसमें अर्थिंग का काम हो गया। वैसे ही जोरदार संजय के धक्का लगा और संजय जाके नीचे गिर गया। होश बिल्कुल नहीं आया क्योंकि बहुत तेज वोल्ट का उसको झटका लगा था। ये संजय के साथ हुआ। जब उस कई देर हो गई, जब उसके मम्मी ने सोचा कि संजय ऊपर छत पे क्यों नहीं आया है, तो वो छत पे जा करके देखने लगी तो संजय वहां पर बेहोश की हालत में बैठा हुआ था। जब संजय को हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने एक तरीके से तो मना ही कर दिया था कि इसको बचाना नामुमकिन है। बिल्कुल हाँ, नामुमकिन है, बचाया ही नहीं जा सकता। पर जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये होता है ना कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का वो रहता है, यही था। तो जो संजय के दोनों हाथ थे उसके अंदर खून का दौरा नहीं चल रहा था और एक पैर के अंदर भी संजय का खून का दौरा नहीं चल रहा था। डॉक्टर ने बोला कि अगर इसको बचाना है तो हमें दोनों हाथ और एक पैर इसका काटना पड़ेगा, और इसके बाद में भी हम लोग इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं लेते हैं कि ये बच जाएगा। पर माँ बाप है, माँ बाप का दिल ऐसा ही होता है। माँ बाप ने बोला डॉक्टर साहब आपको जो अच्छा लगे वो चीज़ आप करिए। और फिर यही होता है कि डॉक्टर साहब संजय के दोनों हाथ काट देते हैं, एक पैर काट देते हैं। जब संजय को होश आता है तो दर्द में चिल्लाता हुआ, जब वो अपने दोनों हाथों को नहीं देखता है तो इस उसको इस तरीके का वो हो जाता है कि क्या, एक तो आप जानते हैं एक जो बच्चा होता है उसको किस तरीके का वो लगता है। फिर होता है कि धीरे धीरे संजय
उस टाइम तो समझ में नहीं आता है, पर जब धीरे-धीरे संजय बड़ा होने लगता है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों का तकलीफ़ करनी पड़ती है। वैसे तो उसके 6 महीने तक उसकी ड्रेसिंग में जो उसके दर्द होता था, जब वो चिल्लाता था, तो पूरा मोहल्ला उसका सुनता था। घर के वाले तो सुनते ही थे और मोहल्ला भी सुनता था। पर जो संजय था ना, वो जल्दी से जल्दी किसी कंपाउंडर की मदद से जो मानसिक स्थिति होती है, उससे वो जल्दी से जल्दी प्रिपेयर हुआ, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं कि इस चीज़ से हार जाते हैं कि नहीं, संजय ने सोच लिया कि मैं हारूँगा तो नहीं, भगवान ने मुझे ये ज़िंदगी दी है, तो मुझे जीना है तो मैं इसको अच्छी तरीके से ही जीऊँगा। और जो संजय को धीरे-धीरे ड्रेसिंग से वो दर्द तो कम हो गया, पर उसको मानसिक प्रिपेयर्ड होने के लिए बहुत सारी मतलब सबका सपोर्ट होना चाहिए था। माँ-बाप तो आप जानते ही हैं, माँ-बाप तो हर अपने बच्चे को सपोर्ट करते ही हैं। वहीं जो संजय का एक दोस्त था, उसने संजय को बोला कि देख, तुझे भगवान ने दूसरा मौका दिया है जीने का, तो तू इसको रोने और धोने के अंदर बिल्कुल गँवा मत करना। जी हाँ, बिल्कुल भी मत गँवा करना। तुझे आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है इस दुनिया के अंदर, तो तू अब देख ले, तुझे हँस के जीना है या रो के जीना है, वो तेरे हाथों में है। संजय उसी टाइम ठान लेता कि नहीं, अब मैं ये जो ज़िंदगी दी है ना, इसमें ये मुश्किलें, मैं मुश्किलों को भी ललकारता हूँ कि तुम में जितनी ताकत हो, अब मुझे मुश्किलें दे देना, मैं ज़िंदगी में कभी हारूँगा नहीं। धीरे-धीरे जो वो संजय होता है, वो अपनी मानसिक स्थिति को, मतलब जो मानसिक स्थिति उसको इतना मजबूत करता है कि जब वो आईने में जाकर के अपने हाथों को देखता है, तो बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होता है। तभी ये होता है कि धीरे-धीरे संजय को किसी ने कहा था कि तू अपनी बाहों पे पेन बाँध करके लिखने की कोशिश कर। संजय जब उसको बाँधता तो 5 मिनट में उसको इतना पेन होता था, इतना पेन, इतना दर्द होता था। फिर भी संजय ने धीरे-धीरे लिखने की प्रैक्टिस करी और इसी तरीके से संजय ने 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन ये पूरा कंप्लीट किया उसने। अब था सबक उसके आगे का, जो उसको पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए जो एक होता है ना सपोर्ट, नौकरी वग़ैरह, वो चाहिए थी। यहाँ तक तो उसका सफ़र अच्छा रहा। फिर जो संजय था उसने प्राइवेट तो सरकारी नौकरी के लिए मतलब अप्लाई किया। ऐसे बोलता है कि जो हैंडीकैप होते हैं उनको जल्दी से नौकरी मिल जाती है। पर वहाँ पे सरकारी नौकरी में भी ये बोल दिया गया कि आप शारीरिक तौर पे सही नहीं हैं, क्योंकि आप वो काम नहीं कर पाएँगे। तो उस टाइम संजय था वो बहुत डिमोटिवेट हुआ। फिर उसने अपने मानसिक संतुलन को उठाया, अपने आप को वापस से मोटिवेट किया और उसने प्राइवेट जो होती है कंपनियाँ उसमें उसने सोचा, पर वहाँ पे भी उसको यही बोल दिया गया कि आप शारीरिक तौर पे नहीं कर सकते। तब उसने सोचा संजय ने कि अब मैं खुद का ही कुछ ऐसा काम खो करूँगा और ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को सपोर्ट करूँगा। तो संजय होता है कि एक कोचिंग सेंटर खोलता है कंप्यूटर का, जिसमें वो बच्चों को टैली वगैरह सिखाता, और संजय को ये नहीं पता था कि ये उसका बहुत अच्छा चलेगा, और वास्तव में संजय का ये बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि जो संजय का सिखाने का जो तरीका था ना, वो बहुत इस तरीके का। इससे पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ कि संजय को जब ये पता चला कि नकली हाथ लग सकते हैं, तो वहाँ पे जाकर के वो डॉक्टरों से बात करता है। तब उसका पूरा का पूरा जो खर्चा बताया जाता है वो 13 लाख रुपए बताया जाता है। संजय ये सोच बहुत जी जान लगा देता है, पर उसके पास में 13 लाख रुपए नहीं हो पाते हैं। पर जो एक संजय कहीं जाकर के जो एक हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है, संजय संजय करके, संजय डॉक्टर है, वहाँ के इनसे बात करते हैं। वो अपनी एनजीओ के द्वारा 13 लाख का संजय को, जो दोनों हाथ होते हैं वो और एक पैर, उसका वो इंतज़ाम करवा देते हैं। संजय को बहुत ज़्यादा खुशी होती जब संजय दोनों हाथ नकली लगा करके और पैर लगा करके वापस से वो चलने की और वापस से वो लिखने की हिम्मत करता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता है। और इसी बीच वो अपना खुद का, जैसे मैंने बताया, कंप्यूटर कोचिंग का बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर खोलता है और उसमें वो कामयाब भी होता है। वो बच्चों को टैली वगैरह, कंप्यूटर वगैरह सिखाना ये बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाता था, क्योंकि उनकी जो संजय की जो मानसिक की जो अपन दिमाग की जो प्रिपेयर्ड बोलते हैं ना, वो बहुत मजबूत थी, और इससे वो पैसे कमाने लगा। और उसने वो चीज़ फ्री में करी कि मैं ऐसे बच्चों को फ्री में सिखाऊंगा जो हैंडीकैप है, जो अपने, मैं तो फिर भी अपनी आर्थिक स्थिति से और अपनी मानसिक स्थिति से उठ पाया। संजय भी था, संजय ने ये बोला जिंदगी के अंदर कि जिंदगी, तू मुझे चाहे जितना दुख दे ले,
चाहे जितनी तकलीफ दे ले, आजा अब मैदान में, मैं भी खड़ा हूँ, तू मुझे अब हरा नहीं सकती। जो होना था हो गया, अगर फिर भी तुझे सब्र नहीं है तो तू अब चाहे जो कर ले, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। यही संजय हमेशा आईने के सामने खड़ा होकर के बोलता था। तो आप सोचिए कि जब संजय जैसा लड़का है, वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से हार नहीं माना। इतनी बड़ी चीज़ हो गई, आज आप जानिए कि हमारे साथ में कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है तो उससे हम हार मान जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ये क्या कर दिया, अब हम तो अब कुछ कर ही नहीं सकते। पर आप चीज़ सोचिए, जो चीज़ होती है ना, वो बहुत अच्छे के लिए होती है। कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही होती है, क्योंकि जैसे बुरा वक्त आता है तो वो जाता भी है, तो अच्छा वक्त भी आता है। संजय शरीर से बिल्कुल ऐसा हो चुका था, पर जो उसने अपनी दिमाग की जो शक्ति, उसको कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया, डीमोटिवेट वो कभी भी खुद को होने नहीं दिया। और आज वो 3-4 कम से कम उसके पास कोचिंग सेंटर है, और कोचिंग सेंटर से वो बहुत ही अच्छी तरीके से आमदनी कमाता है। और दूसरी बात, वो खुद उन बच्चों की सहायता करता है जो उसकी खुद की जैसे थे। और एक जीवन में सबसे बड़ा सबक है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ज़िंदगी में अब हार चुके हैं, हम कुछ ही नहीं कर सकते। बिल्कुल आप कर सकते हो। हमारे पास तो, जैसे कि मैंने पहले-पहले वीडियो स्टार्ट करी थी, कि भगवान ने हमें शरीर में 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, ये सब कुछ दिए हैं, तो हमें किसकी चीज़ की कमी है? जब संजय के पास ये चीज़ें भी छिन गई, फिर भी वो ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी से हार नहीं माना इन मुश्किलों से, तो हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। तो ये वीडियो आप आगे से आगे शेयर करें, ताकि जो अपनी ज़िंदगी में छोटी-छोटी परेशानियों से डीमोटिवेट हो जाते हैं ना, वो मोटिवेट ना हो, डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो और मोटिवेट हो। तो मेरा आपको वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो कैसा लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें मैं ऐसे ही हमारे भारतीय महिलाओं के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए मोटिवेट और मोटिवेशनल कहानियाँ और सच्ची जर्नी इस वीडियो में ज़रूर लेकर कर आऊँगी। आज तक जो भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो पे, इस चैनल पर जो भी आपको मैंने बताई है, वो बिल्कुल सच्ची घटना है, सच्ची घटना पे ही आधारित है। जो मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, वही मैं अपने वीडियो के माध्यम से लेकर कर आती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से शायद कोई ऐसा नागरिक, कोई ऐसी महिला जो मोटिवेट हो और आगे बढ़े। ज़िंदगी में कभी अपनी ज़िंदगी में हारना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलों को चुनौतियाँ देनी चाहिए कि तू आजा, तुझे जो करना है वो तू कर ले, मैं अब कभी इन चीज़ों से नहीं हारूँगा, ऐसा बोलना चाहिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, सबसे ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारतीय नागरिकों के पास पहुँचे। तो जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।